85% राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2021-22 का कोटा भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, बैचलर ऑफ यूनानी और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस की सीटें भरी जाएंगी। इम्प्रूव नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं SR राठ एक काउंसलिंग का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि पूर्व में राजस्थान में जो एक चरण हुआ था, उसमें राजस्थान का गवर्नमेंट और प्राइवेट कोटा भरने के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका आपको दिया गया था और इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा 15% भरने के लिए अलॉटमेंट हो चुका था। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अब किस प्रक्रिया से करेंगे, इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं सारी समरी एक बार फिर आपको बता दूंगा और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी चर्चा कर लूँगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जी हाँ, अब वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो देखें, 85% राजस्थान स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएट 2021-22 के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टाइम टेबल आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। इसमें मैं बता चुका हूँ आपको BMS, BHMS, BUMS, BNYS की सीटें भरी जा रही हैं और अपडेट जिस साइट पर रहना है उसका पता है www.rajugpgayushcounseling.in। इस पर आप अपडेट रहे और संबंधित प्रक्रिया को इसके निर्देशानुसार ही पूरा करें। तो अब जो स्टेट कोटा 85% है, अब जो स्टेट कोटा 85% है उसके लिए फर्स्ट राउंड में अपने देखते हैं। फर्स्ट राउंड जो शुरू हो चुका है और इसमें रजिस्ट्रेशन का मौका 25 फरवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक आपको दिया जा चुका है। तो आप सब ने रजिस्ट्रेशन, जिसने फर्स्ट राउंड में भाग लेना है, कर लिया होगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगली तिथि है वो अपने देखते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं वाइट बोर्ड के, यहाँ देखें आप, यहाँ जो है PWD, NRI, डिफेंस और पैरामिलिट्री, यानी डिफेंस और पैरामिलिट्री जो अपने देश की सेवा करते हैं उनके लिए यहाँ प्रोसेस है, उनके लिए तिथि दी गई है अलग से। तो सबसे पहले देखें यहाँ वेरिफिकेशन प्रोविजनल लिस्ट इनके लिए जो प्रकाशित होगी वो 28 फरवरी 2022 को प्रकाशित हो जाएगी और उसके बाद इनके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा जो 3 मार्च 2022 को होगा और ये 9 AM से शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे PWD, NRI, डिफेंस और पैरामिलिट्री के लिए अलग से व्यवस्था है। और इसके बाद जो है आप देखें कि सबसे पहले प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए जारी होगी। प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए जारी होगी जो कि 5 मार्च 2022 को 5 बजे के बाद प्रकाशित हो जाएगी वेबसाइट पे। तो इस लिस्ट को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितनी सीटों के लिए किया है और अपना स्थान जो है मेरिट में किस जगह पर है। तो इसके बाद फिर अपने पुनः फर्स्ट राउंड की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया कि 25 फरवरी से 27 फरवरी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब उनके लिए अगला काम जो है वो चॉइस फिल और लॉकिंग का होगा और फीस जो है वो भी काउंसलिंग फ़ीस भी भरनी है जिन्होंने पहले नहीं भरी है। तो चॉइस फिल का काम जो है वो 6 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक चलेगा। 6 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक चलेगा। अब इसमें पेमेंट का जो समय है वो आपके लिए 10 मार्च 22 तक रखा गया है और समय है 7 PM, यानी 10 मार्च 22 7 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और 10 मार्च 22 तक आप चॉइस फिल 11:59 PM तक कर सकते हैं।
पेमेंट करने के बाद 11:59 मार्च 2022 तक आप चॉइस फिल भी कर सकते हैं। अब ये है, कई कैंडिडेट सोच रहे हैं अगर हमने लॉक नहीं किया तो इसमें एक सिस्टम है कि ऑटो लॉकिंग अपने आप हो जाएगा। 10 मार्च 2022 को आपने जो भी चॉइस फिल की है, अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटो लॉक हो जाएगा। यहाँ काउंसलिंग फ़ीस भी आपको बताते चलें, ये 25,000 रुपये पर कैंडिडेट है। ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस है। काउंसलिंग फ़ीस भरे बिना आपकी चॉइस और लॉकिंग का काम नहीं होगा। अब जो है अलॉटमेंट देख लेते हैं। अलॉटमेंट प्रोविजनल लिस्ट जो है 5 मार्च को आ चुकी है। अब अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट किसके लिए? राउंड फर्स्ट के लिए। राउंड फर्स्ट के लिए जो अलॉटमेंट है, ध्यान दें कि वो 12 मार्च 2022 को बाद 5 PM होगा। 12 मार्च 2022 को फर्स्ट अलॉटमेंट, जिसको राउंड फर्स्ट का सीट अलॉटमेंट कहते हैं, वो आपका 12 मार्च 2022 को बाद 5 PM हो जाएगा। अब इनके लिए रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का काम है। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का काम, इसके लिए जो तारीख दी गई है वो 14 मार्च 2022 से लेके 15 मार्च 2022 तक, यानी 2 दिन आपको रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के लिए यहाँ मिल जाएंगे। और समय का भी ध्यान रखें, 9 से 4 PM के बीच का समय है। आपको जिस भी कॉलेज में उपस्थिति देनी है, ये आपके लिए समय रखा गया है। तो इस तरह आप देखें कि राउंड फर्स्ट का अपना काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब अपने चलते हैं राउंड सेकंड की तरफ। राउंड सेकंड की तरफ चलते हैं। राउंड सेकंड से पहले आप देखें कि राउंड सेकंड के लिए जो वैकेंट सीट का पब्लिकेशन है वो 16 मार्च 2022 को आ जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग है उसकी लास्ट तिथि है 15 मार्च 2022। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो सीटें जो खाली रह जाएंगी उनका प्रकाशन राउंड 2 से पहले वैकेंट सीट का पब्लिकेशन 16 मार्च 2022 को हो जाएगा। तो आप वैकेंट सीट वहाँ से देख सकते हैं और अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो राउंड 2 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का एक बार फिर मौका दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन की तारीख है 17 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक। 17 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक यहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। अब इसके बाद चॉइस और लॉकिंग का काम जो है वो शुरू होगा। तो चॉइस और लॉकिंग का काम जो है आपके लिए 17 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक रहेगा। ये तिथि है आपकी चॉइस और लॉकिंग दोनों के लिए। तो इसमें जो पेमेंट है आपका वो 20 मार्च 2022 तक 7 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार जो चॉइस फिल का काम है वो 11:59 PM तक, 11:59 PM 20 मार्च 2022 को आप कर सकते हैं। और इसके बाद यदि 11:59 तक भी आपने लॉक नहीं किया तो ऑटो लॉक 20 मार्च 2022 को समय निकलने के बाद अपने आप हो जाएगा। तो अब इसके बाद अलॉटमेंट देख लेते हैं। कौन सा? सेकंड राउंड का अलॉटमेंट अपने यहाँ देखते हैं। सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट है, सीट अलॉट है, वो 22 मार्च 2022 को होगा। 22 मार्च 2022 को होगा। अब उसी तरह रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का काम जो है किसके लिए? सेकंड राउंड के लिए 24 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का काम आपके लिए होगा। समय वही है, 9 से 4 PM तक आपको संबंधित कॉलेज में उपस्थिति देनी है। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड का काम 85% राजस्थान स्टेट कोटा के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल आप के पैदा हो रहे होंगे। तो मैंने बता दिया कि सेकंड राउंड के लिए 16 मार्च 2022 को वैकेंट सीट का प्रकाशन होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म अगर आपने फिल नहीं किया तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ये उनके लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो तो अब रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे और आवेदन फार्म भी फिल करेंगे। अगर आपने आवेदन फार्म फिल नहीं किया तो अलॉटमेंट नहीं होगा। इस बिंदु को आप महत्वपूर्ण मानें और इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो पूर्व में चरण चला था,
पूर्व चरण जो राजस्थान में चला था, जिसमें राजस्थान के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था और प्राइवेट ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट का आवंटन हुआ था, उस चरण की मैं बात करता हूं। पूर्व चरण जिसमें ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के लिए अलॉटमेंट हुआ था तथा राजस्थान गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन का काम हुआ था। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले चरण में, राजस्थान के जो कैंडिडेट है ध्यान रखें वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में भाग लेते हैं। तो यदि राजस्थान के कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब उसको काउंसलिंग फ़ी भरकर चॉइस फिलिंग करनी है और जो है अपनी चॉइस को लॉक कर देना है। यानी पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी अब काउंसलिंग फ़ी भर के आपको चॉइस फिल करनी है और उसको लॉक कर देना है, ये काम आपको करना है। और डॉक्यूमेंट भी मैं आपको मुख्य बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट जो हैं इसके लिए पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये है डॉक्यूमेंट, तो उसको भी आप देख लें। तो डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं, तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, जो सीट आपको मिली है उसके लिए अलॉटमेंट लेटर वेबसाइट से आपको निकाल लेना है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट या डीडी, जो कॉलेज आपको मिला है उसके पक्ष में, उस कॉलेज के पक्ष में आपको डीडी लेके जाना है जितनी उसकी फ़ीस है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन फार्म जो आपने भरा है, जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया है, उसके 2 प्रिंट आउट आपने निकाल लेने हैं, उसके 2 प्रिंट आउट आपने निकाल लेने हैं। इसके अलावा ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी सारे जो है मूल प्रमाण पत्र जो आपने आवेदन में दिखाए हैं उनकी एक फ़ाइल बना लेनी है। अब जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैं उनके 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सेट बना लेने हैं। जितने भी आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, उनके 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सेट बना लेने हैं, वो भी आपको साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपने आवेदन फार्म में दर्ज किया है या दिखाया है तो वो भी मूल लेके जाना है और उसकी फ़ोटो प्रति भी 2 सेट के रूप में लेके जानी है। और मेरा आपको सुझाव है कि आप जो कैंडिडेट है समय अपने पासपोर्ट फ़ोटो भी सुरक्षित रखें, उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह ये आपका 85% कोटे के लिए जो है टाइम शेड्यूल का मैंने जिक्र किया। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल इम्प्रूव नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद।